हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। तो आज हम जल्दी से बात कर लेंगे ईजीएस के बारे में। तो बेसिकली यार ईजीएस यूज़ होता है जब हमारा डेटाबेस से आ रहा होता है। कोई भी स्टैटिक डेटा हम यूज़ करते हैं, डायनामिक डेटा यूज़ करते हैं, तो इस केस में हम ईजीएस यूज़ करते हैं। ये आपको बेसिकली आना चाहिए क्योंकि फर्दर अगर आप फ्रंट एंड साइड पे जाएंगे तो ये चीज़ें हमारे यूज़ होंगी। जल्दी से चलते हैं, हमने कोड एडिटर के ऊपर यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। तो मास्टरिंग मंथ स्टैक के अंदर मैंने एक सब डायरेक्टरी बनाई थी बैक एंड के नाम से। अब इस बैक एंड को उठा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपने वीएस कोड के अंदर, ओपन कर लेते हैं इसको। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर आपको पता है क्या है। सबसे पहले तो मैं फोल्डर क्लोज करूँगा। अभी हमारा लेक्चर 58 है, तो यहाँ पे जब कंसोल ओपन हो जाएगा तो मैंने एक डायरेक्टरी नहीं बनानी है mkdir, और इसका नाम रखेंगे 58 और EJS। इसकी दो वीडियोस बना दूंगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। EJS इंट्रो के नाम से बना दिया, CD 58 EJS इंट्रो। ओ सॉरी, मैंने 58 और स्पेस दे दिया था, तो मुझे उसको करना पड़ेगा RM-RF 58। और मैं ऑलरेडी 58 के अंदर हूँ, तो मुझे पहले CD डॉट जाना पड़ेगा। किसी भी फोल्डर को रिमूव करने के लिए आप बेसिकली RM-RF की कमांड यूज़ करते हैं। उसके बाद जो भी फोल्डर का नेम होगा आप लिखेंगे तो वो फोल्डर वहाँ से उड़ जाएगा। इसी तरीके से दोबारा से MKDIR डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे 58 EJS इंट्रो। तो यार अभी हमारे पास EJS इंट्रो के नाम से बन चुका है। ये EJS इंट्रो नीचे वाला हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। EJS इंट्रो में चाहिए फिलहाल ये ब्लैंक है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं इसको क्या बनाऊंगा, इसको मैं नोट का एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, npm init। लेकिन इसके अंदर नहीं करेंगे हम, इसको पहले इस फोल्डर के अंदर जाएंगे 58 EJS इंट्रो के अंदर जाने के बाद हम करेंगे npm init। और जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देखोगे ये मुझसे पूछने लग जाएगा प्रोजेक्ट की डिटेल। तो मैं फिलहाल कुछ भी नहीं रख रहा, ब्लैंक प्रोजेक्ट रख रहा हूँ। तो आप जैसे ही देखोगे इसके अंदर एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल आ जाएगी। पैकेज डॉट जेसन की फाइल का मतलब आपको पता है, बेसिकली प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद होंगी। उसके बाद मैं इसके अंदर npm i एक्सप्रेस कर लेता हूँ। एक्सप्रेस को इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं और देन हम फ़ौरन से इसके अंदर ना एक और EJS को भी इंस्टॉल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक फ़ाइल बनाएंगे टच index.js। अच्छा, तो index.js भी बन गई, ये भी इंस्टॉल हो गया। अभी हम जल्दी से जो है ना अपना एक बेसिक कोड मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ कहीं से भी, एक्सप्रेस का कोड। फॉर एग्जांपल 57 से मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ। इसका एक गेट हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और Ctrl+C, ये मैंने पहले बताया हुआ है कैसे लिखना है। अब बार बार नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं दोबारा आपको बता दूँ कैसे लिखते हैं, ये बल्कि यार लिखते हैं, खुद से लिखते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। सबसे पहले एक्सप्रेस को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सप्रेस इज इक्वल टू ग्लोबल मॉड्यूल है, रिक्वायर लगा के आप इस ग्लोबल मॉड्यूल को अभी हमने इंस्टॉल किया तो आप इसको गेट कर सकते हो। गेट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे एक्सप्रेस एक्सप्रेस खुद ही शो कर देना चाहिए था उसको, लेकिन उसने नहीं किया, कोई बात नहीं। एक्सप्रेस को इधर लोड करने के बाद हमें एक और वेरिएबल लेना है कॉन्स्ट ऐप, और हमने इस एक्सप्रेस के फंक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है। जैसे ही हम इस एक्सप्रेस के फंक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें बदले में बिल्ट इन कुछ फंक्शंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऐप डॉट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा गेट के नाम से एक फंक्शन आ रहा होगा गेट, और इसके अंदर मैं फॉर द टाइम बीइंग एक लोकल कोई भी राउट नहीं लेता, डिफॉल्ट राउट जो है उस पर जाते हैं। एक एरो फंक्शन लेता है जिसका नाम होता है रिक्वेस्ट, और रिस्पॉन्स पैरामीटर्स इसके अंदर होते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे से एक एरो फंक्शन बना देते हो, और ये कॉल बैक फंक्शन भी आप इसको कह सकते हो। यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते हैं। सेंड के नाम से एक फंक्शन आता है, उसके अंदर हम जो चीज़ पास करेंगे, हेलो दिस इज वर्किंग पेज, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये सर्वर हमारा बंद तो गया, लेकिन ये लिसन कौन सी पोर्ट पे होगा उसको स्टार्ट करने के लिए ऐप डॉट लिसन के नाम से एक फंक्शन आता है। इस फंक्शन के अंदर हम 4000 पास कर देते हैं। एक दफ़ा इसको रन करके चेक कर लेंगे कि आया हमारा कोड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। कोड को रन करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, नोड डॉट स्लैश index.js। जैसे ही मैं करूँगा हमारा कोड रन हो जाएगा। मैं जल्दी से इसको लोकल होस्ट 4000 को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट और 4000, और ये हमारा कोड वर्क कर रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं हमारा हेलो दिस इज़ वर्किंग पेज, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्क करने लग गया। अब हमने इसमें इंस्टॉल करना है EJS डायनामिक पेज के लिए।
हम इसे यूज़ करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले तो अब मैं आपको जो चीज़ बताता हूँ वो ये है कि EJS को इंस्टॉल करने के लिए आपने इस नोड वाले फोल्डर के अंदर आना है, यहाँ पे करना है npmi EJS। अब ये बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर क्या करेगा, ये हमारे EJS को प्रॉपरली इंस्टॉल कर देगा। अगर मैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाऊँ तो EJS कहीं ना कहीं पे आ रहा होगा, EJS कहीं ना कहीं पे होगा इसी के अंदर, ABCDEFGHIJKLMNOP EJS, ये है यार। EJS की लाइब्रेरीज वगैरह हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी हैं जब हमने npmi किया है। अब हम इस नोड के मॉड्यूल के फोल्डर को बंद कर देते हैं ताकि हमारा ये जो इतना ज़्यादा गन बन चुका है ये ख़त्म हो जाए। हमारी मेन फाइल इंडेक्स फाइल है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें एक्सप्रेस को बताना पड़ेगा भाई हम EJS यूज़ करने लगे हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। EJS यूज़ करने लगे हैं मतलब डायनामिक राउटिंग और डायनामिक पेजेस हम यूज़ करेंगे, डायनामिक डेटा होगा। तो उसके लिए यार आप क्या कर सकते हो, आपने पहले ऐप डॉट सेट करना है, ये इसका एक बिल्ट इन मेथड आता है। इसके अंदर आपने इसको बताना है भाई हाँ भाई हम यूज़ क्या कर रहे हैं, व्यू इंजन। व्यू इंजन करके इसका नेम होता है, व्यू इंजन करके इसका नेम आता है। ये आपने बताना है कि हम कौन सा इंजन यूज़ करेंगे, व्यू वाला इंजन यूज़ करेंगे, और किस चीज़ का व्यू इंजन यूज़ करेंगे जी भाई, EJS का व्यू इंजन यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यार इस तरीके से हम इसको बता देंगे कि हम व्यू इंजन यूज़ करने लगे हैं EJS का। लेकिन अब हम कौन सी फाइल का डेटा डायनामिकली ला सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो मैं इसी के अंदर एक डायरेक्टरी बनाता हूँ MKDIR, और इसका नाम रखते हैं व्यू। यार ये हमेशा व्यू ही होगी, व्यू के अलावा व्यूज़ के अलावा हम कोई भी डायरेक्टरी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हम व्यू इंजन यूज़ कर रहे हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उस फोल्डर को सर्च करने की कोशिश करेगा EJS। कैसे सर्च करेगा, कैसे उसको एग्जीक्यूट करेगा वो मैं फर्दर बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा डायरेक्टरी मैं कमांड लाइन से नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट आपको बना के दिखाता हूँ। तो मैं इस फोल्डर पे क्लिक करूँगा, न्यू फोल्डर का नाम दूंगा, इसका नाम दूंगा व्यूज़। जैसे मैं इंटर दबाऊंगा तो आप देखोगे व्यूज़ के नाम का एक फोल्डर बन गया। इसके अंदर मैं अब एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रख लेते हैं कौन सा पेज, डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट नहीं रखते यार, होम पेज रख लेते हैं, होम। और इस फाइल का नाम अब EJS होगा, .EJS, ताकि उसको पता चले कि ये EJS का पेज है, मतलब ये इसको गेट करना है हमने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट लगाता हूँ HTML पेज की, इसका नाम रख लेता हूँ डिफ़ॉल्ट पेज, या होम पेज रख लेते हैं। क्या नाम रखा था हमने, होम। तो होम पेज, इसको होम पेज रख लेते हैं, इसको कर दिया सेव। और इंडेक्स में हम वापस आते हैं यहाँ पे जहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते थे ना। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट, और इसकी जगह हम क्या लिखाएंगे, रेंडर। रेंडर, और रेंडर के बाद हम इसको सिंपली इस फाइल का नेम दे देंगे। ये फाइल का क्या नाम है, होम। तो सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे HOME, बस इतनी सी बात करेंगे। और यहाँ पे अगर हम स्लैश लगाना चाहें लगा के लिख सकते हैं होम, या डिफ़ॉल्ट पेज पे शो हो जाए या होम पे शो हो जाए, हम दोनों तरीक़ों से करके देख लेंगे, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया सेव। तो अब मैं इसको करूँगा नोड मून से रन, नोड मून और ./index.js। तो आप देखोगे हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब मैं अगर अपने गूगल क्रोम के ऊपर जाऊँ और इसको मैं करूँ रिफ्रेश, तो ये बोलेगा कैन नॉट गेट बिकॉज दिस पेज डजेंट एग्जिस्ट। तो मैं अगर यहाँ पर स्लैश लगा के होम लिख देता हूँ तो अब ये पेज हमारे पास आ गया, लेकिन इस पेज के अंदर है कुछ नहीं, क्योंकि हमने अपने इस फाइल के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं किया या कुछ भी राइट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे एक h1 टैग लगा देता हूँ फॉर एन इंस्टेंस, और मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो आई एम दी डायनेमिक पेज। इसको करते हैं सेव। ये नोड मून खुद बहुत इसको रन कर देगा। अगर मैं अब जाता हूँ गूगल क्रोम के ऊपर तो आप देखोगे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हेलो आई एम दी डायनामिक पेज। तो इस तरीके से आप जो है ना इस पर डेटा सेट कर सकते हो। तो अभी तो हमारे पास डायनामिक डेटा नहीं है, डेटाबेस के साथ हम कनेक्टेड नहीं है, तो मैं खुद से एक डेटा क्रिएट करके उसको इस पेज के थ्रू रेंडर करके आपको दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यार अभी हम ना डायनामिक डेटा को किस तरीके से डेटाबेस से भेजेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक डेटा क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं अपनी इंडेक्स की फाइल के अंदर, और यहाँ पे मैं एक जनरली एक डेटा ले लेता हूँ, कॉन्स्ट डेटा ले लेते हैं। कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, और इसके अंदर हम नेम ले लेते हैं कॉलन कासिम, और इसकी एज ले लेते हैं एज कॉलन 26 कॉमा, और हाइट ले लेते हैं 180 सेंटीमीटर्स कर देते हैं, 180 कर देते हैं, ठीक है। और हम ले लेते हैं इसका प्रोफेशन
और इसको कर देते हैं हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर कर देते हैं यार। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव। अब ये डेटा मैं चाहता हूँ कि इस होम वाले पेज के ऊपर पास हो, लाइक इस फाइल के अंदर पास हो और वहाँ पे यूज़ हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा एक कॉमा, और हमने कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट सॉरी लिखनी हो तो हम इसको इस तरीके से पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेटा को डायरेक्टली पास कर देता हूँ। तो मैं जब यहाँ से पास करके इसको सेव कर दूंगा, और होम ईजेस के अंदर अब इसको गेट करने का तरीका क्या होगा, गेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियसली। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ hello, I am the dynamic page and the user is, और उसके बाद मुझे लगाने पड़ेंगे ये ब्रैकेट और उसके बाद परसेंटेज का साइन, और देन मैं यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा जो हमने पास किया था डेटा, डेटा डॉट नेम। और उसके बाद इसको क्लोज करने का भी यही तरीका है कि आप परसेंटेज लगाओगे और इसको क्लोज करोगे। अब जल्दी से इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारा डायनामिक डेटा जो है ना यहाँ पे पहुंच रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कह रहा है हेलो आई एम द डायनामिक पेज एंड द यूज़र इज कासिम। देखा है आपने, तो ये कासिम कहाँ से पास हुआ, बेसिकली इंडेक्स वाले पेज के अंदर से ये डेटा यहाँ पे सारा आ गया। अब ये नहीं कि सिर्फ मैं एक ही चीज़ एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ पे नीचे वाली लाइन में, और हम इसको इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ को पेस्ट कर सकते हैं। इसको कर देते हैं जी डायनामिक एंड द यूज़र एज इज, और नेम डॉट हम कर दें अगर यहाँ पे एज, तो ये एज को गेट कर लेगा। उसी तरीके से यहाँ पे यूज़र डॉट प्रोफेशन, PFESION लिखा हुआ था मैंने, शायद प्रोफेशन के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हुए थे, लेकिन चलो कोई नहीं, हम उसको डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसके साथ पेस्ट कर देते हैं, और एंड द यूज़र प्रोफेशन इज़, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे सेव। और अभी मैं इसको पेज को जैसे ही करूँगा रीलोड, तो हमारा डायनामिक डेटा, अभी सपोज करो ये जो डेटा था ना यहाँ पे आ रहा था, सॉरी यहाँ पे जो डेटा आ रहा था हमारे पास, ये वाला जो मैंने लिखा है, फॉर एग्जांपल सपोज करो फॉर द टाइम बिंग ये डेटाबेस से आ रहा है। ठीक है, जब रिक्वेस्ट आती है तो हम डेटाबेस से कुछ गेट करते हैं और फिर हम पेज पे रेंडर करवाना चाहते हैं। तो पेज पे जैसे ही हम पेज रिफ्रेश होगा तो ये सारी वैल्यूज़ वहाँ पे आ जाएंगी। तो उस तरीके से यार हम EJS को यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और चीज़ें समझ आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट। ये सारी चीज़ें आप आस्ते आस्ते जुड़ना शुरू होंगी, हमें पता चलेगा हमने जितना कुछ पढ़ा है वो किस लिए पढ़ा है और वो कैसे यूज़ होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है सीरीज़, अभी बहुत सी वीडियोज़ आएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर डे।